अस्सलाम वालेकुम जी, तारिक खान एडवोकेट आपके लिए मैं जजमेंट्स लेके आता रहता हूँ। एक बड़ी अहम जजमेंट लेके आया हूँ, आप अप्रिशिएट करते हैं, आपका शुक्रिया। अच्छा, ये जजमेंट है जी 2/10/2024 को ये डिसाइड हुआ, ये फ़ैसला जो हुआ है। और जस्टिस हैं जी लाहौर हाई कोर्ट आबिद हुसैन चट्टा साहब। बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट है और इसमें ग्राउंड्स में मेंशन करता हूँ। और ये जो है वो जो जजमेंट है ये मैंने ही पिटिशन दायर की और जो अलाउ हुई जो मेरे हक़ में, मतलब जो मैं कौंसल हूँ इसमें पटिशनर की तरफ से मैं वकील पेश हुआ इधर हाई कोर्ट में। तो आपके सामने स्क्रीनशॉट चल रहा है। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है जी अलॉटमेंट जो क्वार्टर्स की, वो क्या तरीक़ाकार है, कैसे चैलेंज हुई हमारे नाम, पहले किसी और के नाम पे वो कैंसिल होकर हमारे नाम पे हुई, मतलब पटिशनर के हक़ में हुई। उसके बाद जो कैंसिल करके दोबारा उसको अलॉट कर दिया गया क्वार्टर, वो कौन से रूल्स जो इसमें फॉलो होते हैं। ये वासा का केस था और जो हमारा स्टांस ये था कि जी हमने सबसे पहले दरख्वास्त दी, अप्लाई किया क्वार्टर के अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। और जो उसके अलावा मैं सबसे मतलब दूसरा जो कैंडिडेट है उससे सीनियर हूँ और डेजिग्नेशन में भी सीनियर हूँ, अपॉइंटमेंट में भी सीनियर हूँ, ठीक है। ये ग्राउंड्स थी। और दूसरा उसका स्टांस ये था कि हार्डशिप के ऊपर जो है मुझे अलॉटमेंट की जाए, ठीक है। और जो उनकी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट की अलॉटमेंट की, गवर्नमेंट अकोमोडेशन के लिए जो अलॉटमेंट है उसकी क्या है कि जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जिसने पहले अप्लाई किया उसे दिया जाए। एक ये रूल भी है। एक हार्डशिप का है कि जी उसको नियर पड़ता है या उसके लिए और रहने की जगह नहीं है तो उसके लिए हार्डशिप है। वो दूसरा जो रिस्पोंडेंट था, मतलब इसका जो मेरे साइल का ऑपोजिट था, उसका स्टांस ये था कि मुझे हार्डशिप के ऊपर अलॉटमेंट हुई है, उसके बाद कैंसिल होके मेरा जो साइल है उसके नाम पे जो कर दी वासा ने अलॉटमेंट। तो उसने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, रिट में उसके ऊपर डायरेक्शन हुई कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो है डिसाइड किया जाए। वासा ने अकॉर्डिंग टू लॉ करते करते हमारी कैंसिल कर दी अलॉटमेंट। उसको ऑर्डर को मैंने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में दोबारा रिट पिटिशन में, सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन। वो हमारे हक़ में जो है ये ऑर्डर हुआ, पिटिशन अलाउड हुई इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर कि हार्डशिप वाला नहीं यहाँ पे, तो देखना है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। इसने पहले अप्लाई किया, सीनियर भी है और जो है डेजिग्नेशन में भी सीनियर है, अपॉइंटमेंट भी सीनियर है, लेकिन मेन चीज़ इसने अप्लाई सबसे पहले की है। और जो है वो फर्स्ट कम सर्व बेसिस के ऊपर जो है ना ये अलॉटमेंट जो है इसकी जो है वो जो कैंसिल की थी वो ऑर्डर सेटिस्फाइड करते हुए इसका जो अलॉटमेंट का लेटर था वो रिस्टोर कर दिया जज साहब ने। तो एक और अहम चीज़ जो है इसमें बड़ी ज़बरदस्त वो डिस्कस की जज साहब ने कि ये जो असल में जो इसका था ना सुसर, उसको पहले ऑलरेडी अलॉट हुआ था, पटिशनर के सुसर को ये क्वार्टर अलॉट हुआ था ऑलरेडी। उसकी रिटायरमेंट के बाद ये जो है इसका भी यहाँ मतलब पोजीशन था, ये जाके रह रहा था पटिशनर वहाँ पे, मतलब अपने सुसर के घर और जो सरकारी जो अकोमोडेशन थी उस, ठीक है। तो उसका स्टांस ये था रिस्पोंडेंट का कि ये जो है सन इन लॉ है, ये मतलब जो है बेटा नहीं है ना बेटी है, क्योंकि उनकी जो एक ये भी पॉलिसी है कि अगर जो है वो बंदा ऑलरेडी जो जिसको अकोमोडेशन मिली हुई है सरकारी, उसकी औलाद अगर कोई महकमे में मुलाजम है, इस हवासा में उसका वालिद था, अगर किसी का है तो उसका बेटे को वो उसका राइट सबसे पहले होगा, वो क्वार्टर उसको अलॉट किया जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे उसका दमाद है, तो वासा का स्टांस ये था कि दमाद है इस वजह से हमने कैंसिल कर दी, क्योंकि बेटा होता या बेटी होती तो उसको अलॉटमेंट हो सकती थी। सन इन लॉ का जो कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है। लेकिन मेरा स्टांस ये था कि सर ये तो इन्होंने देखना ही था, वासा जो है लेदर ट्रैक पे चल पड़ा, सन इन लॉ है या बेटा या बेटी है, ये चीज़ तो देखनी है। देखना ये था कि अप्लाई किसने पहले किया, ठीक है। फर्स्ट कम सर्व बेसिस के ऊपर जो वाज़ह सेक्शन जो उसका क्लॉज 16 जो है, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, उसमें क्लॉज 16 वाज़ह है कि फ़र्स्ट कम सर्व बेसिस जिसने पहले अप्लाई किया है उसको जो अलॉट किया जाएगा।